नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9। लोकसभा चुनाव 2024 और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार पूरी आम आदमी पार्टी को था, सब तो सोच रहे थे कि अभी और नेता आम आदमी पार्टी के जेल जाएंगे, लेकिन हो उल्टा गया। अरविंद केजरीवाल जेल से कल रिहा हो चुके हैं और आज जिस तरह से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, दिल्ली में 2 रोड शो करने वाले हैं, हनुमान मंदिर पहुंचे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी डरती हुई नजर आ रही है और साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल गड्ढा जरूर खोदते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दिल्ली की 7 सीटों पर देखिए 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत मायावती ने भी पैदा करी है। दरअसल बसपा पार्टी ने 7 की 7 सीटों पर दिल्ली में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अब ऐसे में यहाँ का समीकरण क्या कहता है, कितनी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले ही दिन वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और अभी तो उनके पास पूरे 20 दिन है, तो ऐसे में साफ दिखाई देता है कि खेल बड़ा होने वाला है दिल्ली के अंदर। हमारे साथ आश्रुति हैं, कुछ सवाल होंगे, इनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे इन सवालों पर। आश्रुति, पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, क्या समीकरण अब आपको दिखाई दे रहा है 2024 के चुनावों का? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, पहली बात तो इस बात का कहीं से कहीं तक भी एक तरह से आप समझे कि कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को एन मौके पर सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अगर उनको अंतरिम जमानत मिली है तो आप समझे कि दिल्ली में जो हालात बिगड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के, पहली बात तो ये कि वो हालात जो है वो वापस सही हो सकते हैं, वो वापस उन हालातों में सुधार आ सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का सीधा सीधा मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से दिल्ली में चुनावी बूस्ट, और अगर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में एक बार फिर से उनको चुनाव में चुनावी स्तर पर अगर उनको एक बार फिर से बूस्ट मिलता है, तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं जनता के लिए ये खुशी की बात होगी। क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इस बात से आप समझने का प्रयास करें कि जनता कहीं ना कहीं इसी बात का इंतजार कर रही थी, इसी एक पल का इंतजार कर रही थी कि कब अरविंद केजरीवाल आखिर जेल से बाहर आएंगे, कब वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और किस तरह से वो चुनावी वादे रखेंगे। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के पास एक खुला पूरा प्लेटफॉर्म है, किस तरह से वो जनता के साथ संवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। अच्छा, इन 7 सीटों पर दिल्ली की देखिए मायावती ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अब ऐसे में कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष तो ये कहता नजर आ रहा है कि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट से सीधे समर्थन करती नजर आ रही है। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी मुश्किल खड़ी होने वाली है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मायावती कहीं से कहीं तक भी बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका समर्थन जाता तो वो गठबंधन के लिए बीजेपी के साथ हाँ कर देती। लेकिन वो कहीं ना कहीं बैकफुट का मतलब आप ये भी समझिए ना कि उन सीटों पर वो कैंडिडेट उतारना जहां से उन्होंने कभी कैंडिडेट नहीं उतारे, दिल्ली में कहाँ कभी चुनाव लड़ा। देखिए, वो सीधी चुनौती देना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझे कि आम आदमी पार्टी का जो इस समय दिल्ली में जो जनता के साथ जो आपका विश्वास बना हुआ है, लेकिन वोट कटेगा नहीं कटेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मायावती पर इस बार जो है, जिस हिसाब से जनता का एक तरह से समर्थन बना हुआ है, उस हिसाब से मायावती के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासतौर पर दिल्ली में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है साफ बात पे, देखिए जीत का तो कोई यहाँ पर समीकरण दिख ही नहीं रहा मायावती की, क्योंकि कभी जीत का चुनाव नहीं लड़ा है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो जरूर थोड़ी बहुत बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि मायावती सीटों से कैंडिडेट उतार रही है और देखिए मुस्लिम कैंडिडेट भी उतार रही है, दलित भी उतार रही है, तो कहीं ना कहीं समर्थन मायावती को थोड़ा बहुत समर्थन मायावती को बिल्कुल जाएगा। लेकिन वो जो समर्थन का जो पूरा आप देखें अगर वोट प्रतिशत है, तो वोट प्रतिशत वो आम आदमी पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी बीट कर पाएंगी, क्योंकि पहली बात तो ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी पिछले इतने लंबे कार्यकाल से अगर दिल्ली में बैठी है, तो मुझे ऐसा लगता है जनता को भी यह बात कहीं ना कहीं पता है कि दिल्ली में असल में चेहरा कौन है। दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो मुख्य चेहरा कौन है, वो चेहरा अरविंद केजरीवाल है जनता के हिसाब से। क्योंकि जनता की आप देखिए कल अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद जिस तरह का हुजूम हमने देखा, उनकी गाड़ी को जो लोग घेरे खड़े हुए थे, आप देखें इस इतने भयंकर हुजूम से 1000 से ज्यादा की जो वहां पे आप समझे संख्या थी लोगों की, साफ तौर पर यह पता लगता है कि जनता का जो अभी भी मत है वो अरविंद केजरीवाल के प्रति बिल्कुल है। कहीं ना कहीं जनता अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से दिल्ली में जीत दर्ज कराना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए भले ही मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई डर नहीं है इस बात का कि मायावती जो है वो उन पर हावी हो जाएंगी। क्योंकि अखिलेश यादव भी आप देखिए कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करें कि जब मायावती के विरोध में अखिलेश यादव भी गए थे, तब भी हमने इसी बात के कयास लगाए थे कि वोटों का जो समीकरण है वो बटेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप देखिए तब भी जो वोट
वोट प्रतिशत है वो उसी हिसाब से है, उसी हिसाब से वोटों का आकलन है और उसी हिसाब से वोटिंग भी हुई। तो जनता को भी ये बात पता है कि किस तरह से किस पार्टी को मुख्य चेहरा बनाना है। लेकिन अब आज से ये देखने वाली बात होने वाली है कि 20 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल कौन सी रणनीति के साथ काम करेंगे। देखिए, रणनीति तो अरविंद केजरीवाल जरूर बनाएंगे, उसमें कोई दोहरा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनके पहले दिन का टाइम टेबल देखा गया वो वाकई में सराहनीय। पहले दिन मैदान में उतरते ही इतनी उत्साह के साथ वो काम करते दिखाई देंगे आज से। और कहीं ना कहीं अभी देखिए, अब अमित शाह का एक बयान सामने आया था, एक पत्रकार से बातचीत कर रहे थे जिसमें अमित शाह से पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके, तो वो उस पत्रकार से एकदम से बोलते हैं कि ये इनकी टेम्परेरी जमानत है। इस पर क्या कहेंगे आप? कहीं ना वो मुझे डर दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात, वही मुद्दा है तनुज, की कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में ये डर दिखाई दे रहा है अब दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से वापसी कर सकती है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्य चेहरे के तौर पर बाहर आ गए हैं जेल से, भले ही कुछ दिनों के लिए आए हो लेकिन बाहर तो आए हैं। तो अमित शाह ने जो बयान दिया कि टेम्परेरी तौर पर बाहर आए, ये बयान सही है, लेकिन ये बयान इस वक्त पर आकर देना और इस मौके पर आकर देना कि देखिए वो तो टेम्परेरी तौर पर ही बाहर आए हैं, 20 दिन के बाद तो फिर से जेल में चले जाएंगे। बीजेपी के खेमे में अब डर का माहौल मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं होगा। और अगर डर भी नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है अंदर खाते बैठ भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं रणनीतियां बनानी शुरू कर दी होंगी कि अब दिल्ली में एक तरह से अगर अपना झंडा, अगर अपना कमल फैलाना है, कमल फिराना है, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रणनीतियां बनानी है, रणनीतियां बदलनी है, उसी का संकेत कल अमित शाह ने अपने बयान में दिया है। जी, वाकई में कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो जरूर पैदा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विपक्ष का वो चेहरा है जिसको लेकर अभी तक पूरा इंडिया गठबंधन लेकर चल रहा था। आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के में जब भी कोई रैली हुआ करती थी तो उसमें अरविंद केजरीवाल का पोस्टर जरूर हुआ करता था, क्योंकि पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल बन चुके थे इंडिया गठबंधन के लिए। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और अब वो कितनी मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।